गाइस, आंसर शीट फिजिक्स पेपर सीबीएसई 2026 आपके सामने है। आज कैसा गया आपका एग्जाम, उसको आप इस आंसर शीट से आप मैच करके अपने मार्क्स को जो है फिक्स कर सकते हो कि आपने कितने अच्छे से अपने मार्क्स को ऑब्टेन किया है। इंडिया में जो है फर्स्ट पहली बार सबसे पहले 230 एग्जाम जो ऑफ हुआ था 130 230 में ये सारे जितने भी हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे चैनल्स पर आंसर शीट्स को अवेलेबल करा दिया गया है। आइए आंसर शीट्स को हम लोग कैलकुलेशंस जो जितने भी आपने किया है उसको वन बाय वन करके हम लोग देखें। हम लोग यहां पर सेक्शन ए का आंसर शीट फिजिक्स पेपर हमारा सेक्शन ए का। आइए फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और वह एक्स का फंक्शन है जो है 4xi न्यूटन कूलम। तो यहां पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका वोल्ट दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमें जब हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम बिटवीन पॉइंट्स x बराबर 1 बिटवीन पॉइंट A to B, that means x power 1 meter to 3 meter, that means we have to find potential difference between VA and VB। क्या होगा? तो इसका देखिए हम लोग मैंने जो आंसर शीट जो तैयार किया है आपको उसमें इसका जो फर्स्ट का जो आंसर आएगा -16 वोल्ट आप मैच कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन जो है आपका इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन at equilibrium which of the following statement is true। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा जब पीएन जंक्शन जो है इक्विलिब्रियम में होता है। यहां पर तो आप यहां पर देखोगे इसका आंसर सी है कि जब डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट दो प्रकार के आप लोग तो वेल नोन जानते होंगे कि दो प्रकार के जो है पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर, बुक नंबर 2 सेमीकंडक्टर डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट जब बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट होता है, जब डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट बोथ इक्वल एंड अपोजिट होता है जंक्शन पॉइंट पर, तभी यह इक्विलिब्रियम का कंडीशंस आता है। तो इसमें जो आंसर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वह सी है, सी। नंबर थर्ड क्वेश्चन में जो है आपका कि एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर और वो कॉपर वायर इज स्टेज टू इंक्रीज बाय 1%। इसके लेंथ को 1% से हम लोग इंक्रीज करते हैं, लेंथ से इंक्रीज किया हमने तो उसके न्यू रेसिस्टेंस R डैश, नया रेसिस्टेंस R डैश का में हाउ मच जो चेंज होगा R इक्वल टू रो L बाई A, R इक्वल टू रो L बाई A और R डैश रो L डैश बाई A डैश। जब हम लोग 1% जो है लेंथ में चेंज करेंगे तो हमारा जो है जो न्यू रेसिस्टेंस पे जो चेंज होगा वह 2% होगा। वह कितना परसेंट होगा गाइस, मेरे सारे प्यारे बच्चों और इंडिया के जो बच्चे हैं सीबीएसई, आप देख रहे हो जो है फिजिक्स वाले सर यूट्यूब चैनल पर इंडिया का सबसे जो है फर्स्ट हर एवरी ईयर आईटी जेई मेंस नीट का सबसे पहले आंसर शीट सॉल्व करने वाला जो चैनल है यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले सर। आइए तो जो न्यू रेसिस्टेंस होगा वह 2% होगा, तो आंसर जो होगा 3 का डी आंसर होगा। जो 3 को आप डी को मैच कर सकते हो, 2% जो होगा सही आंसर होगा। ओके, आइए नंबर 4 क्वेश्चन में हम लोग चले। नंबर 4 क्वेश्चन 4 इंडिपेंडेंट वेव्स, 4 इंडिपेंडेंट वेव्स है। वेव्स का इक्वेशन आप जानते हो, साइन फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है। तो y1 दिया हुआ है, y1 y2 y3 y4। y1 साइनोसाइडल है, a1 साइन ओमेगा टी, y2 जो है हमारा है a2 साइन 2 ओमेगा टी और y3 a3 कॉस ओमेगा टी और y4 a4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। आप जानते हो कि इंडिपेंडेंट वेव्स
जो वेव्स होते हैं वह तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है, इंटरफेरेंस बिटवीन किन दो जो चार वेव्स हैं, इन चार वेव्स के बीच में क्या रिलेशंस है और इंटरफेरेंस किन दो वेव्स के बीच में हैपनिंग होगा। तो आप जानते हो कि इंटरफेरेंस का जो कंडीशंस है, कोहेरेंट सोर्सेज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न्स पर जो होता है उसमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपको सबसे पहले से फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, दैट मींस जो बी आंसर है वह गलत होगा। जो बी जो है 2 ओमेगा टी वह किसी भी वेव्स के साथ मैचिंग कर करके इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं ऑपरेट कर सकता, नहीं बना सकता। तो ये जो है वन का जो है साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस हमारा पाई बाई 2 1 और 2 के बीच में है जो कांस्टेंट हो सकता है। और जो थर्ड है हमारा फोर्थ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो यहां भी जो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट ओमेगा टी। तो आंसर जो होगा हमारा सी, इसका होगा फोर्थ का सी, 1/3 एंड फोर्थ ओनली सी। आप मैच कर सकते हो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ इसी चैनल जो है वह सही 230 में आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सारे जो है आंसर शीट्स को अवेलेबल कराया गया है। और जो ब्रांडेड कोई भी ब्रांडेड जो है वो सबसे जो है इस चैनल से पीछे जो है आंसर शीट दे सकता है, लेकिन इस चैनल के आगे कोई भी ब्रांडेड दे नहीं सकता। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 आपके नंबर 5 का जो है क्वेश्चन है नंबर 5 का कि एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है, 2 प्रकार के लेंसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो 40 सेंटीमीटर का जो कॉनकेव लेंसेस है वो उसके जो है उसमें अटैच करते हैं लेफ्ट और राइट साइड 20 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस, 20 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस। तो जो है हमारा जो न्यू फोकल लेंथ, जो कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होता है गाइस, वह क्या होगा। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस f2 प्लस 1/f3। और जो कॉन्वेक्स का होता है आप जानते हो क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव का नेगेटिव। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसका जो 5 का जो आता है वो आंसर डी f इक्विवेलेंट 40/3 सेंटीमीटर में। और हम लोग इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट जो होता है फोकल लेंथ का एक्चुअल जो ऐसा यूनिट होता है वह मीटर में होता है। और पावर जो होता है 1/f डायोप्टर में, जो डायोप्टर होता है 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 आपका 1 पर मीटर। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस मैच कर लोगे और सही मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही आपने एग्जामिनेशन से बनाया होगा और सही आप इसमें सारे क्वेश्चंस को आप मैच कर लीजिएगा। नंबर 6 जो क्वेश्चंस है वह बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, इसका फिजिक्स का क्वेश्चंस ब्यूटीफुल, हर क्वेश्चन ब्यूटीफुल होता है फिजिक्स क्वेश्चंस में होगा। तो दुनिया भूल जाओ। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज डी। अल्फा पार्टिकल जो क्लोजेस्ट अप्रोच एटम का है, जो फॉर्मूला है क्लोजेस्ट अप्रोच का वह आपका 1/4πε0 इंटू आपका जेडी स्क्वायर डिवाइडेड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का। क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है कि अगर जो है कोई अल्फा पार्टिकल्स टारगेट एलिमेंट को जो है टारगेट एलिमेंट पर स्ट्राइक करता है, बम्बार्डमेंट करता है, कोलिजन करता है, तो ब्यूटीफुल तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और जो हमारा आरएचएस होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। तो Q1 कितना है न्यूक्लियस का, टारगेट का जेडी, और इसका कितना है हमारा अल्फा का तो 2e, अगर प्रोटॉन रहेगा तो e, और डिवाइडेड बाई हमारा जो है r। यह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो U = K Q1 Q2/r। उससे जो हम लोग जो सॉल्व करेंगे यहां पर तो आंसर आएगा 6 का A 2D। तो जो हम जो है अल्फा पार्टिकल्स, अगर क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल्स का
अल्फा पार्टिकल्स हीलियम जिसका Z2 और एटॉमिक मास 4, अगर उसको जो है हम लोग उसकी जगह प्रोटॉन से जो है स्ट्राइक करवाते हैं उस टारगेट एलिमेंट को जो है प्रोटॉन से स्ट्राइक करेंगे, तो प्रोटॉन का जो है हमारा प्रोटॉन क्या, हाइड्रोजन 1h1 हमारा मास जो है Z हमारा 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 और मास भी हमारा चार्ज E और मास M। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा हमारा अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन का जो क्लोज अप्रोच का जो रेशियो आएगा हमारा, वह हमारा जो है 2 होगा। तो जो न्यू क्लोज अप्रोच होगा वह T डैश बराबर हमारा होगा 2D। आपको होप काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, खूबसूरत, हर क्वेश्चन खूबसूरत फिजिक्स का जो है। आपको किसी प्रकार का कोई जेई नीट जो है, मैं सारे वीडियोज आपको जो है देता रहूंगा। जो है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स वाले सर को फॉलो करते रहना और हर क्वेश्चंस IIT जेईई एडवांस से क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 जो मैंने सॉल्व किया है वो 7 नंबर जो है आपका 7 में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स